भाई साहब, मैं पाकिस्तान से कराची से बात कर रही हूँ। जी जी मुझे फरमाइए। सवाल एज अ पेरेंट करना है कि मेरा बेटा 7 साल का है। 5 साल का जब हुआ तो उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे मैंने दिखाया तो मुझे कुछ लोगों ने जो रूहानी इलाज करते थे, और मेरे वालदैन ने भी, यानी कि मेरे सास ससुर ने भी यही बात मुझे बोली कि मतलब कुछ वालदैन के गुनाह ऐसे होते हैं कि बाज वक्त बच्चा बीमार हो जाता है उनके गुनाहों की वजह से, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। क्या वालदैन के गुनाहों का असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है? सवाल अच्छा है। देखिए, ये बात जहन में रखिए कि गुनाह की दो किस्में हैं। एक है अल्लाह की नाफरमानी, एक है अल्लाह की नाफरमानी नहीं बल्कि जिंदगी में कुछ उसूलों की रिआयत न करना। अल्लाह की नाफरमानी जहां तक है वहां पर उसके नतीजे में इंसान का अपना दिल काला हो जाता है। दिल काला हो जाए तो उसका असर उसके आमाल पर पड़ता है। उसके आमाल जहां अल्लाह की मुखालिफत में अंजाम पाते हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीजें उसके अपने फैमिली के अंदर, घर के अंदर, खानदान के अंदर, चाहे वो आजमाइश की सूरत में, चाहे वो इब्तलाआत की सूरत में, चाहे वो मुसीबतों की सूरत में नमूदार होते हैं। लेकिन बाद चीजों का ताल्लुक है बेएहतियातियों से। मसलन कजन्स की शादी, मामूजात से शादी, खालाजात से शादी, चचाजात से शादी, फुप्पीजात से शादी, यहां पर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। उन मेडिकल प्रॉब्लम्स का ताल्लुक इंसान की बेएहतियाती या एहतियात से है, गुनाह और सवाब से नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर इंसान इन एहतियातों पर अमल न करे तो मियां बीवी के इस बेएहतियाती के नतीजे में जो औलाद जन्म लेती है उन तक उसका नुकसान पहुंचता है। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक गुनाह से है। मसलन फर्ज करें इंसान शराबी है, इंसान बेहया है, बदकिरदार है, इंसान हरामखोर है। उस हरामखोरी के नतीजे में जो पैसा घर आएगा उससे आदमी खाना खाएगा, उसकी बीवी भी खाना खाएगी। उस बेहयाई के नतीजे में जो घर का माहौल होगा वो गुनाह का होगा। उस शराब नोशी के नतीजे में जो घर का माहौल होगा वो फसाद का और अल्लाह की नाफरमानी का होगा। अब एक ऐसा तारीख घर, एक ऐसा गुनाह से आलूदा घर जहां पर फरिश्ते नहीं आते, जहां पर नूर नहीं आए, वहां पर अगर वालिदैन के यहां कोई बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे पर इस माहौल, उस खुराक और उन बदअमलियों का असर यकीनन होगा, यकीनन होगा। उस असर से वो बच्चा बच नहीं सकता। उसी तरह से जिस तरह से बगैर निकाह के अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चे का कसूर नहीं है, लेकिन इब्तिदा चूंकि उसकी हराम से है इसलिए बच्चे के खमीर में मुश्किलात हैं। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि किसी घर के अंदर अगर बच्चा बीमार होता है तो आया वो कोई मौरूसी मसला है या कोई और मसला है। अलबत्ता ये याद रखें कि हर बीमारी, हर इम्तहान, हर मुश्किल वालिदैन की बदअमली का नतीजा नहीं है, वालिदैन के गुनाह का नतीजा नहीं है, वालिदैन के बेएहतियाती का नतीजा नहीं है। हर ऐसी मुसीबत ऐसा नहीं है कि उसी वजह से हो सकता है कोई ऐसी वजह न हो और इंसान की जिंदगी में ऐसे इब्तलाआत और ऐसे इम्तहानात आ जाएं, वालिदैन बड़े ही अच्छे और नेक हो लेकिन बच्चा माजूर पैदा हो सकता है ये। इसमें वालिदैन का गुनाह नहीं है जिसकी वजह से ये बच्चा माजूर पैदा हुआ है, कोई और टेक्निकल वजह है, टेक्निकल वजह। लिहाजा आप अगर अदब इस्लामी पढ़ें, अखलाक इस्लामी पढ़ें, आदाब निकाह पढ़ें, आदाब मुबाशिरत पढ़ें तो वहां पर आपको बताया जाता है कि किस दिन तुम्हें क्या करना चाहिए, शब जुमा क्या करना चाहिए, रोजे जुमा क्या करना चाहिए, निकाह का वक्त कौन सा होना चाहिए, मुबाशिरत का वक्त कौन सा होना चाहिए, कब्ल अज मुबाशिरत क्या करना चाहिए, बाद अज मुबाशिरत क्या करना चाहिए,
نکاح کے موقع پر تمہیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، دلہن کو گھر لاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، دلہن کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، جب حجلے عروسی میں ان کو لے جایا جاتا ہے وہاں پر کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے۔ یہ جو تربیت میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ اس وقت آپ کو نہ معلوم ہو، لیکن بعد میں جب اس کے نتائج سامنے آئے اور آپ سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو آپ کا ذہن پہنچ جائے فلان موقع پہ میں نے اللہ کے فلان حکم کو، جو کہ مجھ پر فرض نہیں تھا، اخلاقی حکم تھا، کرتا تو بچ جاتا، نہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ مثلا آپ کو کہا گیا کہ جب کیچڑ میں چلو تو لائٹ لے کر چلو، احتیاط کے ساتھ چلو، لیکن آپ نے لائٹ بھی نہیں اٹھائی، احتیاط بھی نہیں کی، کیچڑ میں گر گئے، گناہ نہیں کیا آپ نے، لیکن اپنے آپ کو آلودہ کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ یہ اخلاقی حکم ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے حوالے سے بہت سارے ایسے تربیتی احکام ہیں کہ اگر ان تربیتی احکام پر عمل کیا جائے تو ان ٹیکنیکل مسائل سے نجات مل سکتی ہے اور انسان بچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کا کیس ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ والدین کے گناہ کا نتیجہ ہو، بالکل بھی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کے نتیجے میں بچے میں اس طرح کی بیماری پیدا ہوئی ہو سکتا ہے کسی گناہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ تینوں نہ ہو، صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو کہ آپ اس امتحان میں کس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ لہٰذا اب جب کہ آپ اس امتحان میں پڑ چکے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے علاج معالجہ کریں اور اللہ کے اس عمل میں ناراض نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں اتنی کہ وہ بچہ ٹھیک ہو جائے یا پھر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو۔